अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़िंदगी का पहला हादसा है ये, और अल्लाह ने करम किया। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो का इख्तिताम उस मुकाम पर हुआ था जहां सहराए थर से वापसी के दौरान हमारी जीप को एक हादसा पेश आया था। अल्लाह ताला के ख़ास फजलो करम से हम सब महफूज रहे, जिस पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी ये काविशें आपको अच्छी लगती हैं तो बराए करम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और दिलचस्पी रखने वाले अफराद तक शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। आइए अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो जहां हमारी इख्तिताम पजीर हुई थी, एक हादसा हमारे साथ पेश आया था। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। 5 लोग हम सवार थे उस गाड़ी में। उस्मान भाई को चोटें कुछ ज़्यादा आई हैं, उनका हाथ नीचे आ गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ रहा, मेरे साथ मुश्तबा था वो महफूज़ रहा। एक मज़दूर था दानिश, उसके कूले में उसके वहाँ चोट लगी अंदरूनी, लेकिन खून नहीं निकला। और दूसरा प्यार अली साहब, वो भी ठीक रहे माशाल्लाह, लेकिन उस्मान भाई को हाथ पे शदीद चोटें आई। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और हम लोग उसमें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ रहे। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। तो वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। सिर्फ उसकी वो उस वक्त वहाँ वीडियो इख्तिताम पजीर कर दी थी हमने उसकी, बस आप में से बहुत सारे लोग फ़िक्रमंद होंगे, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस तरह के हादसात से। तो जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त, शहर के एक गाँव ही था, अब शहर के साथ मुत्तसिल ये मिल रहा है। एक शख्स जो कि ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, तो उसके घर पर एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। भाई चलाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी मीठा तो माशाल्लाह बड़ी नेमत है भाई। तो ये डोनेटेड है। ये एक रेस्टोरेंट है, अली भट्टी साहब स्पेन में रहते हैं, उनका ग्वाले रेस्टोरेंट है स्पेन के अंदर। और ये दरख्वास्त बराए दुआ है मोहम्मद अफजल भट्टी साहब के लिए। मोहम्मद अफजल भट्टी साहब से भी मेरी बातचीत हो चुकी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंदी की ज़िंदगी अता फरमाए। थोड़ा हला पुट जिसमें भला। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुठो आहे, ठीक है, ज़बरदस्त। नलको लगी हुआ, ठीक आयो, हाणे ख़ुशि आयो? हाँ, ज़रूरत पूरी थी हुई तव्हांजी। बस अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। असांजे हिन भाउ जे लाइ बि दुआ कजो, ठीकु आहे, महिरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मुझसे रब्ता किया था मिसबा बहन ने, उनकी वालदा शनाज बीबी शाह, उनकी तरफ से 3 वाटर हैंड पंप है। तो ये उनमें से पहला वाटर हैंड पंप है। ईसाले सवाब मरहूम वालिद अली अकबर शाह मरहूम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है, और पानी भी मीठा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो बेटा थोड़ा तेज़ चलाओ। ओ बस 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 बस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला अली अकबर शाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और यहाँ दूसरा वाटर हैंड पम्प नस्ब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है माशाल्लाह। और ये अतिया मिन जानिब शनाज बीबी शाह ईसाले सवाब मरहूम वालदा, इनकी तरफ से 3 वाटर हैंड पम्प है शनाज बीबी शाह की तरफ से। तो ये दूसरा वाटर हैंड पम्प मरहूम वालदा के ईसाले सवाब के लिए है। सैयद बीबी मरहूमा, अल्लाह ताला सैयद बीबी मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और शनाज बीबी शाह, आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। सही लगी हुई नल को? खुश आयो? उर्दू गलायो था? हाँ, कैसा है, ठीक है, अच्छा लगा है? माशाल्लाह, ऊंचा करके लगा दिया है कि मकान में भर्ती वर्ती डालें तो फिर ये बराबर आ जाए। ठीक है ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। शनाज बीबी शाह को दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और यहाँ भी एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। तो ये तीसरा वाटर हैंड पंप होगा शनाज बीबी शाह साहिबा की तरफ से। इसाले सवाब है मरहूम शौहर मुनीर शाह मरहूम। अल्लाह ताला मुनीर शाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और शनाज बीबी शाह के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। ज़रा चला के दिखाइएगा, हमें पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 वाटर हैंड पंप शनाज बीबी शाह साहिबा आपकी तरफ से आपकी फ़ैमिली के मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए नस्ब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक ऐसे शख्स के घर में मौजूद हूँ जो कि ठेला लगाकर आलू प्याज बेचकर अपना गुज़र बसर करता है। एक गरीब शख्स, ज़रूरतमंद, पानी की कमी का शिकार।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। और माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और ये अतिया था आबिद हुसैन साहब की तरफ से उनके मरहूम वालिदैन के लिए। वालिद मोहतरम तालिब हुसैन मरहूम, वालदा मोहतरमा मुनीरा बीबी मरहूमा। अल्लाह ताला तालिब हुसैन मरहूम और मुनीरा बीबी मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम, और आबिद हुसैन भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी सदका जारिया यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और यहाँ जो वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है ये हमारे भाई हैं दिलशाद अहमद नुरानी साहब। उनके ब्याह पर उनके वालिद मरहूम बाबा साईं उनके इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। तो अल्लाह ताला दिलशाद अहमद नुरानी भाई के भाई वालिद साहब मरहूम बाबा साईं को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक और वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। और ये एक सिंगल फैमिली के घर पे लगाया गया है। हमारी एक बच्ची मौजूद हैं, वहाँ बहन भी मौजूद हैं, उनको तो हम वीडियो पे नहीं लाएंगे, तो स्पेशली एक वीडियो बना के मोहम्मद अशफाक भाई के लिए मैंने सेंड कर दी है। तो ये सदका जारिया है ज़ौजा मोहम्मद अशफाक के लिए। अशफाक साहब की जो ज़ौजा हैं वो बीमार हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, ये घर वाले भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंदी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल यहाँ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और वाटर हैंड पंप जो इंस्टॉल हुआ है, ये एक ज़रूरतमंद फैमिली, उनका घर, और ये जो नाम है जिनकी तरफ से ये डोनेटेड है, डेलिया मेदन नूर पिरमांदा पुत्री। खासा मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है हम जैसे लोगों के लिए जो उर्दू पढ़े लिखे हैं। डेलिया मेदन नूर पिरमांदा पुत्री, उनकी तरफ से ये एक वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल किया गया है। मुझसे रब्ता किया था ज़ीशान भाई ने, उनके रेफरेंस से ये मुझ तक पहुँचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इंस्टॉल हो चुका है। मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटी सी आसानी यहाँ बांटने की कोशिश की गई है। और हमारे भाई हैं सैयद आमिर हैदरी, उनके बिहाफ पर उनकी तरफ से डोनेटेड एक वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहन थोड़ा चलाइएगा नल का। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। बहन आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, खुश हैं आप? हाँ। चलें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और हमारे सैयद आमिर हैदरी भाई के लिए दुआ कीजिएगा। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ हमारे इस प्रोजेक्ट का आखिरी वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है, और ये है डोनेटेड बाय फ़ातिमा बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। ज़ीशान भाई ने मुझसे रब्ता किया था, अम्मा थोड़ा ज़ोर से हलाया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हो, खुश हैं आप? लग गया, ज़रूरत पूरी हो गई आपकी। हाँ चलें अल्लाह आपको खुश रखे। हमारी फ़ातिमा बहन ने ये लगाया है, तो उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है बहन? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसा कबल, शायद 1 महीना 1.5 महीना पहले, यहीं कुछ मैं भी जज्बाती हो गया था, एक वीडियो बनाई थी। कच्चा कमरा होता था यहाँ, तो अब ये है अल्हम्दुलिल्लाह छत भी टी आयरन गार्डर की डल गई, प्लास्टर नहीं हुआ, लेकिन ये कि सीमेंटेड ईंटों का एक कमरा बन गया यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक मज़दूर शख्स था, और वैसे तो कुछ भी मुमकिन है, जब हम जैसे नाकारा लोगों से भी अल्लाह काम ले सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बादियुन नज़र में बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये शख्स अपना कमरा कभी नहीं बनवा पाएगा, लेकिन अल्लाह ने करम किया और कमरा बन गया। इसमें मुख्तलिफ लोगों के पैसे लगे, करीबन 2.25 लाख, एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी। तो आखिरी जो 10,000 थे, मेरा ख्याल है कि वो मैं खुद यहाँ उस वक्त नहीं पहुँचा था, मैंने शायद किसी वीडियो में जिक्र किया हो कि ये फ़लाँ जगह कमरे की तामीर में लग गए। मैं देखूँगा कॉपी किसकी तरफ से थे, लेकिन बहरहाल जिसकी तरफ से भी थे अल्हम्दुलिल्लाह 100% इंतहाई ईमानदारी, इंतहाई मुखलिसी के साथ एक रुपया, ये बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला हमें इस पर कायम रखे। फ़ख्र होता है कभी कभी कि यार हम लोग, अल्लाह ने हमें इस तरह से वो साबित कदम रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मज़दूर शख्स का कमरा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मीरपुर ख़ास डिग्री रोड लगारी पंप नामी स्टॉप, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नर्सरी। गुलों में रंग भरे
बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। मोहतरम नाजरीन, ये अब्दुल्ला भाई हैं और इनकी नर्सरी है लगारी पंप। मैंने जैसे एड्रेस बताया आपको, अगर आप मीरपुर खास से डिग्री की तरफ सफ़र करते हैं तो जस्ट कुछ किलोमीटर बाद ही, 2-4 किलोमीटर बाद ही लगारी पंप का स्टॉप है और यहाँ अब्दुल्ला भाई की नर्सरी है। तो अब्दुल्ला भाई की नर्सरी, अब्दुल्ला भाई को आप पहचान लें। इनके पास मीरपुर खास में जितनी नर्सरियाँ हैं उन सब में जो मेच्योर किस्म के पौधे और दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नायाब वैराइटीज़ वो यहाँ मौजूद हैं, देसी वैराइटीज़ भी यहाँ मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला भाई से हमने डील की है कुछ पौधों की, दरख्त नुमा पौधे जो कि हमें छाँव भी दें और कुछ फल भी दें। अब्दुल्ला भाई जी, वो जो पौधे हमने सेलेक्ट किए हैं वहाँ तक हमें ले चलें, तो वो ज़रा हमारे नाजरीन को भी दिखा देते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये एक मंसूबा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से दरख्तों का जो रकबा है हमारे यहाँ जंगलात का वो बहुत कम है। तो हम इस तरह के कुछ दरख्त लगाना चाह रहे थे, बल्कि बहुत से नाजरीन भी कहते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि दरख्त ज़रूर लगाएं। तो मोहतरम नाजरीन, दरख्त लगाना बहुत आसान है। सच्ची बात यह है, डर इस बात से लगता है कि उसकी हिफाजत कैसे हो पाएगी, उनकी प्रोटेक्शन। हम बदकिस्मती से वो शऊर अभी तक डेवलप नहीं कर पाए अपने बच्चों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पौधों का नुकसान बच्चों से होता है और शौकिया शुगल में ही बच्चे पौधे खींच के निकल जाते हैं। तो वो फिर बड़ी बदकिस्मती है। तो मेरी वीडियो देखने वाले जितने माँ बाप हैं, जितने पेरेंट्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान में रहने वाले और उनमें भी स्पेशली मीरपुर ख़ास में रहने वाले, खुदा के वास्ते 5 मिनट सिर्फ, ज़्यादा नहीं, जहाँ आप उन्हें दीनी दुनियावी और तालीम और जो आप उन्हें अखलाकियात के सबक पढ़ाते हैं वहाँ ये भी पढ़ाएँ कि खुदारा अगर आप एक पौधा, एक दरख्त लगा हुआ कहीं उखेड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम ये नहीं बताते हैं, हम गुनाह तो बताते नहीं हैं, गैर इखलाकी चीज़ तो बताते नहीं। हम वैसे भी अगर कभी सिंपली मना भी कर देते हैं तो ये नहीं बताते कि ये गुनाह है, और सच में ये गुनाह है। मुझे नहीं मालूम शरई इसमें फतवा क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये गुनाह है। तो ये सुखचैन हमने, अब्दुल्ला भाई जी सुखचैन सेलेक्ट ठीक है, सेलेक्ट एक सुखचैन का 4 से 5 फीट का पौधा हो कम अज़ कम, ठीक है, और मेच्योर प्लांट होगा, ठीक। और दूसरा जो है हमने बादाम और पिलकन, 3 किस्म के पौधे हमने सेलेक्ट किए हैं। और मैं आपको जो हमारे पिलकन है 4 से 5 फीट का, वो हमने सेलेक्ट किया है, और साथ में बादाम भी आपको दिखा देता हूँ कि अच्छे साइज़ में बादाम के पौधे यहाँ मौजूद हैं। ये बादाम है, ये बादाम के पौधे हैं। और इसमें अब्दुल्ला भाई हम कौन से साइज़ वाला पौधा हम ले रहे हैं? ये वाला साइज़, ये वाला साइज़, ये वाला अब मेच्योर प्लांट है, ठीक है। और इसके अलावा पिलकन हमें 4 से 5 फीट तक का, हाँ ये पिलकन होगा, ठीक है। ये तीन पौधे, 3 पौधे हम ले जाने वाले हैं यहाँ से। ये लेकिन होंगे ये कम से कम 20 की तादाद में हमने सेलेक्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह कल यहाँ से इसकी डिलीवरी होगी। पैसे आप तक आ गए। तो मैंने शायद वीडियो में जिक्र किया था, वो थे बड़े पौधे। मैंने 2500 से 3000 का पौधा, वो है उसकी हाइट है 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट की। तो हमने उससे थोड़ी कम हाइट के सिलेक्ट किए हैं। तो ये हमें कम से कम 800 से लेकर 600 तक 600 से 800 तक की रेंज के हैं। और ये कुल पौधों की मैं आपको कीमत बता देता हूँ। ये 20 पौधे हमें पड़ेंगे डिलीवरी चार्जेस के साथ, जहाँ हमने लेके जाने 14,000 रुपये में। मैं ये समझता हूँ कि ये 14,000 रुपये कास्ट जो है ये पौधों की कम है उस कॉस्ट के जो हमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें इसके इर्द गिर्द ईंटों की एक वो दीवार बनानी पड़ेगी, वो गोल वाली, जिसमें सीमेंटेड काम होगा ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन रहे। ये इस वजह से है कि वही बदकिस्मती से शऊर की कमी। मैं तमाम देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आपको किसी तरह के भी प्लांट्स चाहिए हो, फ्रूट से लेकर फ्लावर से लेकर और मैच्योर प्लांट्स बिग साइज़ के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप डिलीवरी करवा सकते हैं और हम आपको पूरी सर्विस देते हैं लैंडस्केपिंग की भी। किसी तरह का भी आपको गार्डन लैंडस्केप करना हो, डिज़ाइन करना हो, तो हम इंशाल्लाह पूरी सर्विस देते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मैं किसी किस्म की पेड प्रमोशन नहीं करता ये, और सबको मैं एक ऑफ़र देता हूँ कि अगर आप चैरिटी के काम में हमसे कुछ रियायत करते हैं, मुनासिब पैसे लगाते हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर आपकी पब्लिसिटी करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे काम में, अच्छे कॉज में
हिस्सा बन रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करें पब्लिसिटी। तो भाई अच्छे हैं बहुत, अब्दुल्ला भाई हमारे साथ इन्होंने कोऑपरेट किया है। पौधों के वो रेट जो हमें कहीं और से शायद ज़्यादा महंगे मिलते हैं, इन्होंने हमें मुनासिब पैसों में दिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं 5-6 नर्सरियाँ घूम कर आ चुका हूँ, तो यही वो नर्सरी मुझे नज़र आई जहाँ मैच्योर किस्म के पौधे अवेलेबल हैं। तो ये इनकी तारीफ़ वो नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, ये वाकई यहाँ पर ही आपको मैच्योर पौधे मिल पाएंगे और दूसरी नर्सरीज़ में इतने बड़े पौधे नहीं हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, चलें। तो अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे और हमारे इस काम में हमें इस्तकामत दे और जो हम चाह रहे हैं वैसा हो, और साल 6 महीने 2 साल में हम कुछ हाँ ये यूट्यूब पे जाएगी। तो हमारा जो मिशन है कि साल 6 महीने 2 साल में हमारे इन दरख्तों के ज़रिए साया लोगों को मिले और ख़ूबसूरती हो, इन्वायरमेंट में कुछ ज़र्रा बराबर हम कुछ बेहतरी कर पाएँ, और कुछ अगर फ्रूट भी मिल जाए तो माशाल्लाह सर, क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है आज। ये भी एक शुरू में इनिशियली तो ज़मीरुल हसन जाफ़री भाई से जो बात हुई थी वो शायद इतना एक डीप और एक इतना एक मुफस्सल और एक मुकम्मल प्रोजेक्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर पाएँ जिसमें नताइज दे पाएँ। तो उसके लिए ये क्या है कि बच्चों की दस्त बुर्द से महफूज रखने के लिए ईंटें भी हमने मंगवा ली, रेत की ट्रालियाँ मंगवा ली हैं, ताकि ये जो हम गड्ढे खोद रहे हैं जिसमें पौधे लगाए जाएंगे उसमें रेत भी बिछाई जा सके कि कम से कम ये चांस हो कि पौधे हमारे ज़ाया हों, ये ग्रो कर पाए। मौलवी साहब भी यहाँ आ गए क्योंकि मस्जिद में कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मेन मरकज़ी गेट पे रंग चाहिए था और 2 सीमेंट की बोरियाँ और चाहिए हमें, ऐसे ही है। तो कुल कितना बिल बना के लाएँ आप? 18,000 रुपये। चलें वो 18,000 रुपये आपको देते हैं। तो ये हमारा जो बिल होगा इस वक्त 18,000 का, मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ मौलवी साहब को, और ये होगा हमारे वसीम कुरैशी भाई की तरफ से 20,000 रुपये का, 2.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये। वसीम कुरैशी भाई न्यूयॉर्क से हैं, वैसे हैदराबाद और कराची से ताल्लुक़ है। ये 20,000 रुपये मौलवी साहब, ठीक है, मस्जिद का बिल, और ये वसीम कुरैशी भाई की तरफ से है। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ फराहम फरमाए अल्लाह ताला। और आप जो है ये अपना सामान लें, रंग लें, और सीमेंट की बोरियां जो आपने लेनी है वो लें 2, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर मस्जिद में दोबारा मुलाकात होती है आपसे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। मोहतरम नाजरीन, बाज़ औक़ात आप कुछ और करने जा रहे होते हैं और उससे अल्लाह ताला कोई सिलसिला मिला देता है। मैं यहाँ आया था, ये शहर का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, नई आबादियाँ बन रही हैं यहाँ पर हमने एक फ़हीम भाई की तरफ से जो खरी क्वार्टर में रहते हैं हमारे भाई, एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया था। यहाँ जो घर हैं पीछे, तो यहाँ पानी के बड़े मसाइल थे, तो हमने एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया, और उस वक्त ये जिक्र भी कर दिया कि जो वाटर हैंड पम्प हम यहाँ नस्ब कर रहे हैं यहीं एक मस्जिद मदरसे का प्लॉट है। तो हम इन फ्यूचर कि यहाँ ये वाटर हैंड पम्प नस्ब कर देते हैं, यहाँ के मुकामी लोग भी इससे इस्तेफादा करेंगे, और फिर आगे चलकर यहाँ मस्जिद बने, मदरसा मस्जिद बनेगी तो उसके इस्तेमाल में भी आएगा। हमें मालूम नहीं था कि उससे अल्लाह ताला क्या सिलसिला जोड़ देगा। हमसे रब्ता किया हमारे एक भाई परवेज़ भाई ने, उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ मस्जिद मदरसा बनाना चाहते हैं तो इनिशियली मैं उसके लिए कुछ पैसे फ्राहम कर सकता हूँ, और कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ली और एक अच्छी रकम हमें भेजी जिसको जो इस मस्जिद मदरसे के आगाज़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम शुरू हो चुका है। मैं मीरपुर ख़ास में नहीं था, तो आप जान रहे हैं कि सराय थर गया हुआ था मैं, तो उस वक्त यहाँ तेज़ी से काम शुरू किया गया है। इरादा ये है, गुज़श्ता एक वीडियो में शायद इसका ज़िक्र आ चुका है कि कोशिश है कि तरावी की नमाज यहाँ रमज़ानुल मुबारक में अदा हो पाए। तो ये 8,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है जिसमें इन फ्यूचर मस्जिद के साथ साथ मदरसा और एक स्कूल के लिए भी 1-2 कमरे, ताकि बच्चों को साथ में कम से कम प्राइमरी मिडल तक जो दुनियावी तालीम, जो दुनियावी क्या दीनी दोनों वो तालीम भी दीनी ही है। नए ज़माने की जो तालीम है हमारी स्कूलों की वो भी शुरू कराई जा सके, और साथ में दीनी तालीम जो कुरान शरीफ और उसके बारे में उल्मा का कोर्स और वो सारी चीज़ें वो भी साथ चल पाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम यहाँ शुरू हो चुका है। तो परवेज़ भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्फाज़ों की तकरार हो जाती है क्योंकि दिल करता है कि बार बार शुक्रिया अदा किया जाए
कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाए कि अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी दी है और एक बहुत बड़ा शरफ़ भी है ये कि अल्लाह ताला ने हमें इस कामों में जोड़ दिया। तो परवेज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इसकी वो पहली ईंट बने हैं, जो पहली ईंट, बल्कि अभी तक सारी ईंटें आपकी तरफ से लग रही हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ी जज़ा देगा, बहुत बड़ा सदका जारिया है ये। यहाँ ना जाने कितने लोग, कितने बच्चे अपना मुस्तकबिल संवारेंगे तालीम हासिल करके। इबादात हमारी ज़ाती होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं। ये एक थोड़ा सा इख्तलाफी मौजू है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, वो हमारे अपने लिए होता है, हमारी उसमें किसी और का फ़ायदा नहीं हो रहा होता। हाँ, एक चीज़ उससे कनेक्ट होती है कि अगर हम इन इबादात के ज़रिए अच्छे खुश इखलाक इंसान बनते हैं तो वो हमारी खुश इखलाकी और लोगों को फ़ायदा दे पाती है। लेकिन ये जो तालीम है सर, ये तो नस्लें संवार देती है। तो अल्लाह ताला हमसे कुछ ऐसे काम लेता रहे जिससे हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का जिनके यहाँ माली वसाइल ख़र्च होंगे। तो अभी तो परवेज़ भाई हैं और भी लोग इंशाल्लाह परवेज़ भाई के ज़रिए से इसमें जुड़ेंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब तक जितने प्रोजेक्ट, जितने मंसूबे हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला ने नेक दिल लोगों के तवस्सुत से इंस्टॉल या वो कंप्लीट करवाए हैं, उनमें सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसका काम शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 देगें चिकन बिरयानी की तैयार हो चुकी हैं। एक हमारे भाई हैं कैप्टन सरवर साहब, उनकी तरफ से, और 2 देगें हमारे एक भाई हैं जिनका बुनियादी ताल्लुक़ नवाबशाह और कराची से है। अजय भाई हमारे कनाडा में रहते हैं, 2 देगें उनकी तरफ से हैं, और एक देग जो चिकन बिरयानी की है वो है कैप्टन सरवर साहब की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह देगें तैयार हो चुकी हैं, दम खुल रहे हैं इसके, और अभी इसे तकसीम करते हैं इंशाल्लाह। मेरा इरादा था कि हम लोग घरों में लेकर जाएंगे। अभी 2 हिस्से कर रहे हैं, यहाँ भी बच्चे बहुत से जमा हो चुके हैं। एक अच्छा खाना मिल जाएगा बच्चों को, चिकन बिरयानी मिल जाएगी। तो 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा यहाँ तकसीम कर देंगे और एक हिस्सा फिर घरों में ले जाएंगे, नॉक करके दरवाजे लोगों के घरों में तकसीम करेंगे। तो ये 2 चिकन बिरयानी की देगें हैं अजय साहब की तरफ से, और एक देग जो है वो कैप्टन सरवर हयात साहब की तरफ से। 3 देगें चिकन बिरयानी की तकसीम करनी है इंशाअल्लाह। हमारे एक भाई हैं ज़हीर अख्तर साहब बेल्जियम से, इनकी तरफ से मेरे पास एक अमानत थी। बीमार ख़ातून, और ये ज़हीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, ये मैं आपकी अमानत इस खातून तक पहुंचा रहा हूं। और ये वाला जो पोर्शन था अपना, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत जो 10,000 रुपये की थी वो मैंने एक फैमिली तक पहुंचा दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ हमारे एक भाई जिनका एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने उनसे कमिटमेंट की थी कि जब तक आपका इलाज चल रहा है
काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये। ये कबीर भाई की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से दुआ गो रहिएगा उनकी बहन के लिए जो कि हॉस्पिटल में है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो अभी इधर आ जाओ। तो हमने कमिटमेंट की थी कि 20,000 रुपये हर महीने जो आपके इलाज के अखराजात हैं, ये उनकी ज़ौजा घर में मौजूद है, तो ये कबीर भाई की फैमिली की तरफ से अल्लाह ताला उनकी बहन को भी सेहत दे, और हमारा जो ये पेशेंट है अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत दे और ये खैर वाफियत से। आमीन आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम, अम्मा क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये एक सिलाई मशीन है और जहाँ मैं पहुँचा हूँ, यतीम हमारी एक बेटी जो कि इस पर काम करेगी, सिलाई करेगी। रमज़ान आ रहे हैं, कपड़े सिलाई ईद के मौके पर ज़्यादा आएंगे, और ये बेवा बहन भी यहाँ मौजूद है और उनकी बेटी। तो उनकी दरख्वास्त मुझ तक पहुँची थी। तो हमारे भाई हैं उस्मान भाई, स्पेन से, उन्होंने मुझे बेवा ख़वातीन की कफ़ालत के लिए 31,245 रुपये दिए हुए थे। तो ये बेवा और यतीम दोनों ही हैं, तो उसमें कफ़ालत थी, सवाबदीद भी, राशन भी दे सकते हैं आप उसे। तो हमने एक रोज़ी रोटी का सामान दे दिया उन्हें। एक नई मशीन हमने ख़रीदी है, मैं कीमत बता दूं, 26,500 रुपये में हमें ये मशीन मिली है, पायदान और मशीन समेत। ये वही मशीन है जो हमने अपनी सिलाई सेंटर में भी इंस्टॉल करवाई है, और 500 रुपये इसका किराया लगा है यहाँ पर आने तक। तो ये मशीन हमें, जो सिलाई मशीन है, ये घर तक पहुंचकर हमें पड़ी है 27,000 रुपये में। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 27,000 रुपये, ठीक है। तो आपके 4,245 रुपये उस्मान भाई मेरे पास बच रहे हैं, वो मैं इसी फैमिली को दे के जा रहा हूँ, ठीक है। बल्कि मैं इन्हें 5,000 रुपये दे रहा हूँ, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 5,000 रुपये, ठीक है। आपका अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपका ये प्रोजेक्ट ईमानदारी से अल्लाह ताला ने हमें इस्तकामत दी और हमने मुकम्मल कर दिया। तो ये 5,000 रुपये उस्मान भाई आपकी तरफ से 4,245 थे, हमने 5,000 करके इन्हें दे दिए। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे और ये जो सिलाई मशीन है ये इनके लिए कुछ रोज़ी रोटी का सामान पहुंचा पाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त, वहाँ हमारी एक बेवा बहन है, शुगर हो गई, गैंग्रीन हो गई। उससे पहले भी उनकी एक टांग का ऑपरेशन हुआ था, और आप में से कुछ लोगों को इल्म होगा उस बात का। अब जो है वो दूसरे पाँव में भी गैंग्रीन हो गई है। हमारे मोहम्मद इसाक भाई, इनकी तरफ से जो मेरे पास अमानत थी 1,03,222 रुपये, उसमें से 76,000 रुपये मेरे पास बच रहे थे। और ये जो हमारी खातून है बहन, इनके ऑपरेशन पर, हैदराबाद में ऑपरेशन होगा, मीरपुर खास में नहीं होगा, और उस पर 65,000 रुपये सिर्फ ऑपरेशन पर खर्च होगा और दवाइयों के पैसे अलग होंगे। तो ये एक पहले कट चुकी है और दूसरे पाँव में भी गैंग्रीन हो चुका है। मेरी बहन, ये 76,000 रुपये हैं, और हमारे भाई मोहम्मद इसाक भाई आपकी तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से जो मेरे पास अमानत थी उससे मैं आज सुबकदोश हो गया हूँ। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत नसीब फरमाए, और हमारी ये जो बहन है इनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। बस दुआ करेंगे, अल्लाह ताला रहम करे। आमीन आमीन। और इसाक भाई आपके लिए भी सलामती की बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, और आपको तौफीक दे। आमीन आमीन सुम आमीन। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ जी, यहाँ एक फैमिली मेरे सामने मौजूद है, और खातून है, ब्लड कैंसर का शिकार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हमारे एक भाई हैं अब्दुल अजीज़ खान साहब,
17/12/2025 को इनकी एक अमानत मुझ तक पहुंची थी 60,308 रुपये। मर्ज़ बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला सेहत दे। ये ब्लड कैंसर का शिकार है और अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम माओं को, तमाम बहनों को शिफा अता फरमाए। तो अब्दुल अज़ीज़ साहब, आपकी तरफ से मैं काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये आपने मेरी सवाबदीद पर छोड़ा था। अगर हमें कोई ऐसी फैमिली मिलती जिसकी ज़रूरत इससे कम होती तो हम उसको कम पैसे देकर आपकी ये पैसे 1, 2, 3 फैमिलीज़ तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन इनकी जो ज़रूरत है वो बड़ी है। कराची लेके जाएंगे, अखराजात हैं, दवाइयाँ हज़ारों रुपए की आती हैं और अल्लाह का ये करम है कि इनिशियल स्टेज है अभी और अल्लाह इन्हें सेहत दे। मेरी बहन, ये 60,000 रुपये हैं, ये आपके लिए एक भाई की मदद है। पैसे देने वाला तो मैं हूँ, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे एक भाई के थे मेरे पास, अब्दुल अज़ीज़ खान साहब के, उनकी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है बहन, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन सुम आमीन। मीरपुर ख़ास सिविल हॉस्पिटल वाला रोड, वैसे इस रोड का नाम इकबाल रोड है, लेकिन अमूमन इसे सामने जमील शहीद रोड है, सिविल हॉस्पिटल वाला रोड कह देते हैं। तो मीरवा रोड, इकबाल रोड, सामने अशरफी स्वीट और यहाँ पर एक दुकान है सिविल सर्जिकल लाइव डिवाइस सेंटर, शहजाद भाई इसके ऑनर हैं। तो यहाँ से हमने ख़रीदनी है एक व्हील चेयर और एक माजूर बच्ची है, उसके लिए। बेटा खोलिएगा इसको। तो ये वाली व्हील चेयर हमने सेलेक्ट की है, इसकी क्या कीमत है ये भी बताते हैं और ये किसकी तरफ से होगी ये भी नसीब की बात होती है कि जो सफ़ा खुल जाए। तो सफ़ा खुला है मोहम्मद कबीर साहब का, 50,637 रुपये इनकी अमानत एक मेरे पास मौजूद है और इनकी बहन एक हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बीमार है। तो आप लोगों से भी दुआ है कि उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और ये भी एक माजूर बच्ची के लिए जा रही है, तो इनके लिए भी आप सेहत की दुआ कीजिएगा। तो शहजाद भाई, क्या फ़ाइनल प्राइस लगेंगे इसके? देखो रेट तो इसका तकरीबन लास्ट टाइम आपको दिया है, ये लास्ट टाइम आपने दिया था हमें 16,000 रुपये की। ठीक है, अभी ये आपके लिए फ़िलहाल वही रेट लगा दिया 16,000 के, क्योंकि इस वक्त ये रेट है ये बढ़कर, अच्छा, क्योंकि भाई से पुराना ताल्लुक है और डिस्काउंट करके इनको दिए। बस चैरिटी है। आप अगर मुनासिब रेट लगाएंगे तो अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा। तो शहजाद भाई, नहीं, हम इसका आपको चैरिटी की वजह से 15,500 रुपये हम आपको। ओह सर माशाल्लाह, चले ये ठीक है। बस ये 500 रुपये हम रक्शे वाले को दे के 16,000 रुपये कर लेते हैं, वह रक्शे में इसको ले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू, आपको पैसे देते हैं। तो ये जो व्हील चेयर है ये हमारी आ गई 15,500 की पड़ी है। ये 500 रुपये हम दे देंगे, हालांकि वो 300 रुपये में शायद ले जाए, काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लेकिन मज़दूर आदमी है, गरीब आदमी जो भी होगा रक्शे वाला, उसको हम 500 रुपये किराया दे देंगे। तो ये कबीर साहब और उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी बहन जो हॉस्पिटल में, उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो व्हील चेयर पैक कर दें आप हमें, ठीक है, डब्बे में डाल दें, तो इसे ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका, थैंक यू, आपने जो खुसूसी रियायत की हमारे साथ, अल्लाह आपको अजर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर भाई, आपके बिहाफ पर ये एक बेटी के लिए ये पोलियो हुआ था, इन्हें क्या हुआ था? ये झटके की वो होती है। अच्छा, हाँ भाई, गाड़ी मिल गई आपको, ठीक है, अब बात करती हैं। क्या नाम क्या अपना? हाँ, क्या नाम है? उमेर? नहीं, उमेर तो मैं बोल रही है। अच्छा, मैं अच्छा बोला नहीं जाता, रिफत। चलो भाई रिफत बेटा, आपको ये गाड़ी मिल गई अभी, हैं? ठीक है, अच्छा लग रहा है, खुश हो रही है, बहुत खुश हो रही है। चले जी, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को हल फरमाए। तो हमारी कबीर भाई की तरफ से तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक व्हील चेयर यहाँ पहुँच गई है। इंतहाई एक गरीब फैमिली, एक यतीम बच्ची, अल्लाह ताला सबके लिए नसीब अच्छे करे और हमारी अमानत जो मेहरबान लोगों की तरफ से होती है, कोशिश होती है कि उसे जायज़ जगह पर काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पहुंचाया जाए। तो ये हमारी एक बहन, एक बेटी, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। बेटा ये 10,000 रुपये हैं, ये पकड़िए, ठीक है, ये आपके लिए हैं और ये हमारे एक भाई हैं कबीर भाई, उनकी तरफ से हैं, ठीक है बेटा।
ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक खुश रखे भाई। आमीन आमीन आमीन।